गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटे आज के लेक्चर में आपका वेलकम है और हम आज 11th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, हमारा आज का ये लास्ट लेक्चर है सेकेंड यूनिट का। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर की बात अगर मैं आपको बता दूं तो मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था अफबाउ प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। यहाँ तक हमने बातें की थी, पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करते हैं तो उसमें 3 रूल को ध्यान में रखना होता है, 3 रूल्स। ठीक है, पहला अफबाउ, सेकेंड हमारे पास क्या होता था, सेकेंड हमारे पास होता था हंट्स रूल, और थर्ड हमारे पास क्या है, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको आज पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ध्यान से वॉच करेंगे पूरे लेक्चर को एंड नोट्स बनाएंगे आप। तो बेटा हमारा टॉपिक है आज तीसरा, क्या हमारे पास है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली साहब ने जो बात बताई थी उसको आप ऐसे समझ लें कि अगर आप एक ऑर्बिटल में, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, 2 ही रखना है इनके अकॉर्डिंग पहली बात तो, और दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर्स होता है 4, वो चारों क्वांटम नंबर कभी भी मैच नहीं करेगा। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर का सेट कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो होता है एंटी क्लॉक में, इसका एस होता है माइनस का हाफ और क्लॉक वाइज में एस कितना होता है बेटा, प्लस का हाफ। ये तो डिफरेंट हो गया। एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होना ही होना है जब आप स्पिन को अपोजिट करेंगे। तो ये बात पहली बार पॉली साहब ने बताई थी, जिसको हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। पहले मैं इसके स्टेटमेंट को राइट कर दूं, फिर एग्जाम्पल से बता रहा हूं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू पॉली द 4 सेट ऑफ quantum number of 2 electrons in an orbital are never same। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल में बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लें यहाँ पे कि मेरे पास लिखा है 1s2 लिखा हुआ है। इसको मैं डायग्राम के तौर पे ऐसे दिखा दूंगा कि मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन E1, या हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा, E2। अब क्वांटम नंबर चेक करें आप, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों के लिए 1 होगा, पहले सेल में दोनों हैं। L S के लिए चेक करेंगे, दोनों S में है तो S का L आपको पता होता है 0 होता है। और M की अगर बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो L पे डिपेंड करता है। L अगर 0 होता है ना तो M भी हमारा 0 होता है। और S बेटा यहाँ पे क्लॉकवाइज तो प्लस का 1/2, एंटी क्लॉकवाइज माइनस का 1/2। देख लो ये बराबर नहीं है, ये तीनों सेम है पर ये बराबर नहीं है। इट मीन्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज ट्रू। ये तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है 2p6। क्या लिखा हुआ है, 2p6। यहाँ भी मैंने ये दिखाना है कि हर जगह पॉली का प्रिंसिपल सही है। जैसे आपने इसमें दिखाया 3 सेट तो सेम थे, चौथा डिफरेंट हो गया। और जाहिर सी बात है जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो S का वैल्यू अलग आएगा। यहाँ भी देखा बेटे 2p6 में p में ऑर्बिटल हम बनाते हैं कितने, 3। इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दें ऐसे करके आप, ये आपके पास 2p6 हो गया।
ठीक है। यहाँ मैं बात करूँगा ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके E1 E2 E3 E4 एंड E5 E6। हमें क्या दिखाना है कि इन दोनों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, इन दोनों का भी चारों सेम नहीं होगा, इन दोनों का भी चारों सेम नहीं होगा, या किसी एक का किसी दूसरे के साथ भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। तो मैं पहले बात करूंगा बेटा n, सबका n राइट कर दो आप, सबका n राइट करो, सबका n यही होगा सबके लिए, तो सब में आ गया आपके पास क्या 2 आ गया। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं L पे आते हैं। L आपको पता होता है कि P के लिए L कितना होता है 1 होता है, सब में आप 1 लिखेंगे। पर M की जहां तक बात है तो इन दोनों का M कितना होगा, तो M हो जाएगा आपका +1 0 -1, इन दोनों के लिए +1, इन दोनों के लिए 0, इन दोनों के लिए -1, ऐसे होता है M। तो M आप यहाँ पर राइट करो। मैं E1 की बात कर रहा हूं तो +1 यहाँ भी, +1 यहाँ भी, इन दोनों में 0 0, इन दोनों में -1 -1। और S क्लॉक एंटी क्लॉक, तो क्लॉक में +½ एंटी क्लॉक में -½ फिर यहाँ पे भी वही बात करेंगे आप, +½ -½ यहाँ भी +½ यहाँ क्या -½ अब आप कंपेयर करें, देखें इनमें कंपेयर करें आप तो ये डिफरेंट है, इनमें भी ये डिफरेंट है, और इनमें भी इन दोनों के लिए क्या है डिफरेंट है, मतलब आपका पॉली का रूल क्या है सही है। या आप इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ भी आप कंपेयर कर ले तो जाहिर सी बात है M दोनों का अलग आएगा, तो वहां भी एप्लीकेबल होगा। तो फ्रॉम above examples it is clear that Pauli principle is true, पॉली का प्रिंसिपल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां तक आप राइट करें। इस पे एक दो और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अब बेटे छोटे छोटे एक दो बातें और बची हुई है, उसको भी फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगला जो बात है ई अफबाउ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन। आप याद करें कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन बताया था, उसके पीछे का रीजन, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल मतलब ये हुआ कि जो अफबाउ साहब ने बताया था कि आप कॉन्फ़िगरेशन इनके अकॉर्डिंग लिखें, ठीक है, कि एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना होता है, पर यह बात कुछ एलिमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब जो इनके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था एक्चुअल में वो होता नहीं है, तो उसके पीछे का रीजन चेक करेंगे हम लोग कि आखिर ये एक्सेप्शन क्यों बना, ठीक है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम some electronic configuration that the electronic configuration given by Aufbau is not applicable. In case of chromium and copper, in case of chromium and copper, D subcell have extra stability
by shifting of one electron from 4s to 3d due to their half filled, half और fully filled सबसेल। मीन्स इसके केस में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गॉट करता है हमारा डी सबसेल, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है ऐसे करके। देखिए आप, क्रोमियम हमारे पास क्या होता था 24 का, आर्गन होना चाहिए था 4s2 3d4, पर ये नहीं होकर क्या होता था, एक ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, तो बनेगा आर्गन 4s1 3d5, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, डी हाफ फिल्ड हो गया। एंड द सिमिलर मैनर कॉपर में क्या होता था, 29 का होना चाहिए था आर्गन 4s2 3d9, पर ये नहीं होता, एक यहाँ भी ट्रांसफर होगा और बन जाएगा आर्गन 4s1 एंड 3d10। ये तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये अफबाऊ के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन पास वाले से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन रिगार्डिंग अफबाऊ प्रिंसिपल। अब हम लोग मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे अफबाऊ पे, ठीक है, अन पर इलेक्ट्रॉन्स निकालना और भी सारे 2-3 क्वेश्चन जो बनेंगे मैं आपको कराने वाला हूँ, इसको राइट कर लें। अब ये 2 क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे, एक पॉली पे और एक हंड पे। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डायग्राम इज नॉट अप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू पॉली। पॉली के हिसाब से कौन सही नहीं है, ठीक है, तो आपको ध्यान से चेक करना है, केवल पॉली की बातों को ध्यान में रखना है बस, आप मिक्सअप नहीं करेंगे। पॉली ने क्या बोला था बेटा, एक बॉक्स में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन, बस इतनी सी बात है। एक बॉक्स में 2 रखने हैं मैक्सिमम और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तीसरा कोई आपको रूल नहीं लगाना इसमें, ठीक है, तीसरा कोई पॉइंट आपको इंक्लूड ही नहीं करना है। तो पहला पॉली के अकॉर्डिंग बताना था कौन सही नहीं है, तो पहला सही है, क्योंकि एक तो रख ही सकते हैं, 2 रखेंगे तो अपोजिट में रखेंगे, ये सही है। अब यहाँ देखिए आप, 2 तो हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तब ये सही नहीं होगा। ये भी सही है, एक है इसमें 2 अपोजिट में है, 3 तो हो ही नहीं सकते, 3 हो ही नहीं सकते, क्योंकि फिर इन दोनों का चारों का नंबर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन बन गए जो ट्रू नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। अब आते हैं हंड पे, सेम क्वेश्चन था, सेम टाइप का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डायग्राम नॉट अप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू हंड। हंड ने क्या बात बताई थी, एक एक करके भरेगा, पेयरिंग होगा, पेयरिंग उधर से होगा जिधर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ज़्यादा हो। एक एक करके भरा तो सही, लेकिन बीच में पेयरिंग पहले कर दिया, जो कि सही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। एक एक करके भरा, फिर टर्मिनल से पेयरिंग कर सकते हैं, ये सही है आपका, ये सही है, अप्लीकेबल है। ये अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि +1 हमने यहाँ दिखाया है ना, जिधर से हम ज़्यादा होता है पेयरिंग उधर से होती है, हमने तो उल्टा डायरेक्शन से पेयरिंग कर दिया, ये सही नहीं है, तो इसमें भी 2 सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मेन बात को ध्यान में रखना होता है। अब मैं आपको अनपेयर निकालने के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इसको आप राइट कर लें। अब मैं बता रहा हूँ बेटा आपको कि कंसेप्ट ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। जब आपको एक ऑर्बिटल में, एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, उसको कंसीडर करेंगे अनपेयर, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो पेयर्ड होगा। द इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल
कॉल्ड अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब किसी एटम का या आयन का आप कन्फिग्रेशन राइट करते हैं तो अनपेयर आपको या तो आउटर मोस्ट में मिलेगा, नहीं तो उससे पहले वाले में मिलेगा, पेनल्टीमेट में। जनरली अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट सब इसमें मिलता होता है। एग्जाम्पल के साथ आप देख लें इसको, ठीक है ना। मेरे पास लिखा है, मान लो कि आयरन, मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर आपको पता होता है 26। मैंने इसका कन्फिग्रेशन लिख दिया शॉर्टकट में आर्गन, ठीक है, 3d6 4s2। आप चाहे तो 4s को पहले भी राइट कर सकते हैं। ये हमारा आउटर मोस्ट, ये हमारा डी वाला पेनल्टीमेट। अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना दूं तो डी में मैं बनाऊंगा 5 बॉक्स, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, और एस में बनाऊंगा 1 बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर यही है बेटे, ये अनपेयर्ड है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 हो गए। ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आउटर मोस्ट में 0 है, पर डी वाले पेनल्टीमेट में 4 मिल गए। ठीक है, एक और टर्म होता है जब निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट तो म्यू से इसको लिखते हैं, म्यू बराबर रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 एंड द यूनिट इज bm, बोर मैग्नेटन। और n क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मैं अनपेयर अगर निकालूंगा, इसमें अगर निकालूंगा हूँ अनपेयर, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बन गया है। अगर n आपका 0 आता है तो म्यू भी आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वैसे चीज को बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब वैसा सारा मेटल और आयन जिसमें अनपेयर 0 होंगे, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो रिपेल्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं, 2-2 करके हैं। और n अनपेयर अगर 0 नहीं आया तो जाहिर सी बात है म्यू भी 0 नहीं होगा, और वैसा चीज कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा। यूनिट इज द बोर मैग्नेटन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप अनपेयर बताएं और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, तो n पुट कर देंगे इसमें। अगर मैं 4 पुट कर दूं तो 4 × 6 रूट अंडर 24 आ जाएगा। पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर प्रेजेंट है इसमें, और जहां अनपेयर 0 होगा वहां पे डाया मैग्नेटिक होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख ले आप। मेरे पास लिखा हुआ है, मान लो कि मैंने आपसे पूछ लिया कि मेरे पास Cu2+ लिखा हुआ है, Cu2+। तो आप क्या करेंगे? पहले आप Cu का लिखेंगे कन्फिग्रेशन 29 का। तो 29 का आपको पता होता है कि ये 3d10 होता है और ये 4s1 होता है। एक्सेप्शन वाला केस था, पर 2 लॉस करेगा अभी ये। तो बेटा जब ये 2 लॉस करेगा तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन निकालना होता है बाहर वाले सेल से। एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो बचेगा हमारे पास आर्गन, ठीक है, 3d9 बच गया। और 3d9 का मतलब हो गया कि इसमें यहाँ तक पेयर हो जाएगा, ये अनपेयर बचेगा। आप 3d9 का अगर डायग्राम सा बना लें ऐसे, तो 5 बॉक्स बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो हमारी बात इस चैप्टर में यहीं तक होती है, फिनिश्ड। आप सारे क्वेश्चंस करेंगे, कल मैं आपको क्वेश्चन का PDF भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।